हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने इस शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 के बाद जिसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले 3 वीडियो देखे होंगे तो उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीए टेक्नीशियन में, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट से सेम टू सेम एज इट इज उठ के आए हुए हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए। और अगर आपको हमारा ये क्लास 8, 9, 10 का एनसीईआरटी साइंस का नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको पेमेंट करने के लिए एक स्कैनर दूंगा। उस पर 299 रुपीज़ अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको इन तीनों क्लास का फुल नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी करके आराम से ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी में पढ़ के आराम से साइंस के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नोट्स को पढ़ के मैंने एएलपी और टेक्नीशियन क्रैक किया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको भी फायदा ही होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइंस का। देखिए, नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि विल्सन, देखिए नर जनन तंत्र से, ये भी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। विल्सन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करता है, सही बात है। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में नहीं होता है, वृषण में होता है। वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं, नहीं। वृषण दोनों जांघों के बीच एक थैली होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं, वहां पे होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं। शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी वही टेम्परेचर चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, गतिज ऊर्जा के बारे में बात किया गया है। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, सही बात है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, नहीं। द्रव्यमान में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। सॉरी, गलत कथन का चयन करने बोला है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो गतिज ऊर्जा वो जो किसी वस्तु की स्थिति कारण नहीं, स्थिति के कारण होता है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऊर्जा द्रव्यमान के साथ बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि से, हाँ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति का अनुरूप है, हाँ दोनों से तीनों सही है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? देखिए, ये भी हमारे नोट्स से भिड़ा हुआ है। इसके कोशिका विभाजन में सहायक होता है ना, साइटोकाइनिन। चलिए, तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। चलिए अगला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सहायता करता है, वो है साइटोकाइनिन। बाकी और भी हार्मोन के बारे में यहाँ पे आपको मिला हुआ देख लीजिए, हमारे नोट्स में और भी हार्मोन के बारे में बात किया गया है। चलिए देखते हैं अगले बार। अगला है, बहुत सारे तंत्रिके रेशे
किस ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं? तो संयोजी ऊतक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? देखिए ये भी नोट्स में हमारे है। देखिए है ना, किसी धातु का वह भौतिक गुण जिससे कि उसे खींचकर बिना टूटे पतले तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है ना। पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो बोर मॉडल में क्या है कि बीच में होता है नाभिक, ये है पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर। तो पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऊर्जा स्तर में 18 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा ऊर्जा स्तर बोला ना, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है? तो जहां भी कठोर आएगा वहां पे दृढ़ ऊतक होता है, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, चलिए ये हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होता है सी, एफ, और यहाँ होता है पी, जहाँ पे बर्तन आप, जहाँ पे दर्पण आपका होता है। तो मुख्य फोकस होता है, आपतन बिंदु इस पर नहीं होता है, ध्रुव होता है। केवल 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं क्योंकि हवा में मौजूद किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है? सल्फर, CO2, ऑक्सीजन। देखिए ये भी हमारे नोट से भिड़ा हुआ है। टोटल क्वेश्चन हमारे नोट से भिड़ा है। अगर आप इसको पढ़ लेते एक बार बहुत अच्छे तरीके से तो आपको साइंस 99% मार्क आइएगा। देखिए चांदी का संक्षारण AgO2S सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण होता है। AgO2S का निर्माण H2S या ऑब्लिक देके S लिखा हुआ है, सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने के कारण होता है। देखिए मौजूद किसके साथ अभिक्रिया करता है? सल्फर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का जलना, संयोजन अभिक्रिया। H2O2 मिलके जल बनना, संयोजन। प्राकृतिक गैस का जलना, संयोजन। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर हो जाना, ये ऑप्शन सही है। ये भी हमारे नोट्स में। देखिए प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है ना। देखिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का AgCl धूसर रंग का हो जाता है ना। ये पूरे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप नोट्स अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो 99% क्वेश्चन मार्क आएंगे। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? ये आपको क्लास 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे 2 तरह के बल होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल से वस्तु को गति में नहीं लाया सकता, लेकिन असंतुलित बल से वस्तु को गति में लाया सकता है। तो क्लास 8 का नोट्स बनना शुरू हो गया, तब कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए उसने फोटो नहीं लगा पाए, बाकी आगे लग जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सीधा बात है, एफ बराबर आर बाय 2। तो आर पूछा है, सॉरी, तो फॉर्मूला होता है आर बराबर 2F। तो हो जाएगा आर बराबर 2 गुना 12।
बराबर हो जाएगा 24। आंसर हो जाएगा 24। ये तो क्वेश्चन आसान है। गलत युग्म का चयन कीजिए। प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया से विघटित नहीं होता है, सही बात है। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, सही बात है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, नहीं। और चावल हमारे शरीर में पच जाता है। ये आसान क्वेश्चन था। मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है? ये भी हमारे नोट्स में। स्तरित सल्की एपिथेलियम तक, देखिए देखिए सल्की उपकला ऊतक कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं, जैसे त्वचा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। देखिए 79 नंबर का न्यूमेरिकल भी बना दिए हैं। अब क्या बोलता है कि यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो 5 सेकंड में इसका वेग क्या होगा? देखिए ये भी सॉरी नोट्स न्यूमेरिकल हमने सब बना के रखा है, लेकिन फोटो नहीं खींच पाए, जिसके कारण न्यूमेरिकल, इसलिए अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, केवल न्यूमेरिकल का ही वीडियो आपको लाके दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि उन सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रही वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। अंतिम और आरंभिक वेग, ये तो दूरी निकालने वाला है। ये अंतिम वेग ठीक नहीं, एस भी बराबर यू प्लस हाफ ए टी, नहीं ये भी कोई समीकरण नहीं होता है। ये होता है v माइनस यू बराबर, ये माइनस यू उधर आए दाहिने साइड जाएगा तो v बराबर यू प्लस 80 हो जाएगा। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, सही बात है। धमनियों की दीवारें पतली नहीं, धमनी की दीवारें मोटी होती है। सिराओं में कपाट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठोस और गैस के कणों के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस के कण गैस के कणों की तुलना में अधिक निकटता संपर्क होते हैं। ये तो पहले दिन ही आपको हम दिखाए थे नोट्स में। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए ये भी हमारे नोट्स में है। देखिए लाल रंग के प्रकाश कम झुकते हैं और बैंगनी रंग के प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किसके रूप में संचित कर लिया जाता है जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में? स्टार्च के रूप में, सीधा। ये जय प्रक्रम का क्वेश्चन। देखिए आज के साइंस का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है? तो ये सूत्र देखिए हमारे नोट्स में है। देखिए है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। ये हो गया मास बाय मास। आयतन मास बाय वॉल्यूम का बात करेगा तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। देखिए विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। यहाँ द्रव्यमान द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है कि विलेय का द्रव्यमान विलयन का। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन हमने बना के रखा हुआ है। अगले वीडियो में आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स आए हुए हैं। तो अगर हमें हमारे नोट्स की आपको ज़रूरत है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।